आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद DS पांडे में स्वागत है। अभी तक हमने प्रसन्नता के जो है 4 पार्ट पढ़े हैं। अब हम आज 5वां पार्ट देखेंगे। अभी तक हम टाइप 11 तक देख चुके हैं। टाइप 12 हमारा आज प्रश्न है। हम देखेंगे कि टाइप 12 किस प्रकार का है। तो टाइप 12 में हमारा एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% यदि प्रतिवर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब हम देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि 10% के उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए लिखेंगे पूर्व, इधर लिख देंगे बाद। तो मान लेते हैं कि पूर्व में जनसंख्या हमारी 100 है। क्योंकि 10% की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, इसलिए 100 में 10 जोड़ देंगे तो बाद में मान लेते हैं 110 हो जाएगा। अब हमें निकालना 2 वर्ष बाद जनसंख्या। 2 वर्ष बाद जनसंख्या। अब जब बाद, अगर हमसे यहाँ बाद पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, तो हम ये बाद वाला ऊपर रखेंगे, पूर्व वाला नीचे रखेंगे। अगर पूछेगा पूर्व जनसंख्या तो पूर्व वाला ऊपर रखेंगे, बाद वाला नीचे रखेंगे। क्योंकि यहाँ बाद में पूछ रहा है, अब जिसको पूछेंगे उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर कि बाद में पूछा जाएगा तो बाद वाला ऊपर, और पूर्व पूछा जाएगा तो पूर्व वाला ऊपर रहेगा। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, अब जनसंख्या में दी हुई है 20,000 गुणे, क्योंकि हमसे बाद में पूछ रहा है इसलिए बाद वाला हम ऊपर रख देंगे और पूर्व वाला नीचे रख देंगे। 2 वर्ष बाद तो 2 बार लिख देंगे इसको हम। अब कैंसिल कर देंगे हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब हम गुणा कर देंगे, 11 गुणे 11 हो जाएगा 121, 121 गुणे 2 हो जाएगा 242, और 2 जीरो आ जाएंगे हमारे। तो ये हमारा आ गया 24,200। अतः 2 वर्ष बाद जनसंख्या जो है वो 24,200 हो जाएगी। इसमें हम लिखते हैं नोट, यदि प्रश्न में बाद में पूछता है
तो बाद वाला ऊपर होगा, यदि पूर्व पूछता है तो पूर्व वाला ऊपर होगा। इस कांसेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे कि यदि प्रश्न में पूछता है बाद में तो बाद वाला ऊपर रखेंगे, अगर पूछता है पूर्व में तो हम पूर्व वाला ऊपर रखेंगे। इसी टाइप में एक प्रश्न हम और लगाते हैं। एक गांव की जनसंख्या 72,900 है। यदि प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है तो 10% की कमी होती है तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी? अब इस प्रश्न में हमसे पूर्व पूछ रहा है तो हम यहां लिखते हैं पूर्व बाद। अब देखिए कह रहे हैं कि 10% की कमी होती है, इसका मतलब पूर्व में अगर जनसंख्या हमारी 100 है और 10% की कमी हो रही है तो बाद में कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। हमसे पूछ रहे हैं पूर्व जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या। अब हमें 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालनी है तो पहले जो जनसंख्या हमको दी हुई है उसको लिख देते हैं 72,900 गुणे, क्योंकि अब हम यहाँ ध्यान देंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पूर्व लिखा है ना, मतलब पूर्व पे जोर दिया जा रहा है और जिस पे जोर दिया जाएगा, जिसको महत्व दिया जाएगा उसको कहाँ बैठाएंगे? ऊपर बैठाएंगे। और तो यहाँ पूर्व में कितना है? 100, इसलिए हम 100 को ऊपर लिखेंगे और बाद वाले को हम नीचे लिखेंगे। क्योंकि 3 वर्ष की बात कर रहे हैं इसलिए इसको हम 3 बार लिख देंगे। अब कैंसिल कर देते हैं, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट जाएगा और ये 0 से 0 कट गया। 9 से काटते हैं इसको हम, 9 1 कम 9, 9 8 72 दिया 1, 9 1 कम 9 और 2 0 आ जाएंगे हमारे। फिर 9 से काट देंगे, 9 1 कम 9,
9 9 81 और ये 2 0, फिर काटते हैं 9 से, 9 1 कम 9, 100 आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 100। तो गुणा कर देंगे हम 100 गुणे 100 गुणे 10, तो एक के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, एक के बाद हमारे 5 जीरो आ गए। तो ये जनसंख्या हमारी कितनी हो गई? 1,72,900 हमारे गांव की जनसंख्या है। अब प्रतिवर्ष 10% कमी होती है, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इनकी कितनी थी? 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इनकी थी 1 लाख। ये 1 लाख जनसंख्या हमको मिल गई, यही हमारा उत्तर है। टाइप 13, टाइप 13 देखते हैं। टाइप 13, एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की की गई, 25% की वृद्धि की गई। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए? इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए? कि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। अब देखिए, हमें प्रश्न दिया हुआ है कि एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई। इस जार की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि इसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। इसी हमारा बेलन है। ये हमारा बेलनाकार कोई जार है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये त्रिज्या आर, यहां से यहां तक ये त्रिज्या आर हो जाएगी आधार की। तो हमसे कह रहे हैं कि व्यास में 25% की वृद्धि की जा रही, चाहे व्यास में वृद्धि करें चाहे त्रिज्या में वृद्धि करें, वृद्धि बराबर उतने ही प्रतिशत होगी, जितनी प्रतिशत व्यास में होगी उतनी प्रतिशत त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी। और हम जानते हैं बेलन के आयतन का सूत्र हमारा होता है V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पाई ये कांस्टेंट है, इसलिए आयतन हमारा डिपेंड करेगा आर स्क्वायर और एच पे। अब चूंकि आयतन को हम
फिक्स रख रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर R में वृद्धि होगी तो H में कमी होगी। तो हमें यही ज्ञात करना और हमारा आयतन ना बदले इसके लिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि आयतन में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पर है R इंटू H, यहाँ भी 3 विमाएं हमारी दी गई हैं। अब कह रहे हैं कि इसके व्यास में 25% की वृद्धि होती है। अगर व्यास में 25% वृद्धि होगी तो त्रिज्या में भी 25% की वृद्धि होगी। तो हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या, क्योंकि सूत्र में R स्क्वायर है, इसलिए R इंटू आर हम 2 बार लिख देंगे। ये हमारा प्रारंभिक वाला है और ये है अंतिम वाला। प्रारंभ में मान लेते हैं कि त्रिज्या इसकी 100 है, तो 100 गुणे 100 2 बार लिख देंगे हम। फिर 25% की वृद्धि हो रही है, तो बाद भी कितना हो जाएगा, ये 125 गुणे 125, ये इतना हमारा हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए हम ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, क्योंकि ऊंचाई h और ये इधर भी हमने लिख दिया h। अब ऊंचाई में कमी ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम देखेंगे जितनी ये कमी हो उतनी ऊंचाई में कमी हमारी आ जाएगी। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो इसका गुणा आ जाएगा 15,625 और इसका गुणा आ जाएगा हमारा 10,000। अब देखेंगे कितनी कमी हमारी हो रही है, तो 15,625 से हम घटाएंगे 10,000, तो ये आ जाएगा हमारा 5,625। अब चूंकि प्रतिशत कमी निकालना है, हम तुलना कैसे करें, इससे इधर से हम आ रहे हैं ना इधर, तो ये हमारा आ जाएगा बटे में 15,625। अब प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से हम गुणा कर देंगे, 100% से हम गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट देंगे, जब इसे हम काट देंगे तो कैंसिल करते हैं इसको हम, तो इससे काटा जाए तो ये हमारा आ जाएगा 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 15 बच गया हमारा, ये 6 आ गया, 5 एकम 5, ये हो गया हमारा 5 दूनी 10, 50 25, 5 एकम 5 होगा ये। इसको हम काटेंगे तो 5, इसको काट देंगे हम, तो हाँ, जब इसको हम काटेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, बच गया 1, हो गया 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 50 25, ऊपर काट देंगे हम, 5 एकम 5, फिर एक 5 एकम 5, बच गया हमारा 12 हो गया, ये 5 दूनी 10, 50 25, ये आ गया हमारा। फिर हम इसको काट देते हैं, 25 से काट के देखते हैं। अच्छा, 25 एकम 25, 25 बच गया 6 हो गया 62, 25 दूनी 50 बच गया 12 और 25 पंचे 125, ये 25 से काट देंगे हम, तो ये 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 चौके 100 बच गया 12 तो हो गया 125, 25 पंचे 125, फिर काटते हैं इसको हम 5 से, 5 9 45, 5 दूनी 10, 50 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यहाँ आ गया 9, ये आ गया 4, 9 गुणे 4 बराबर 36% की कमी होगी, मतलब 9 गुणे 4 बराबर 36% की कमी होगी। मतलब कि अगर आयतन में कोई बदलाव न किया जाए तो ऊंचाई में हमें 36% की कमी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं टाइप 14।
करें एक गोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा? 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा? एक गोले की त्रिज्या 20% घटाने पर उसका आयतन कितना घटेगा? अभी हमने पहले सवाल लगाए थे तो उसमें क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, वो तुम्हारी आकृतियां 2 विमीय थी और ये हमारा 3 विमा वाली आकृति है। इसमें हम आयतन ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं गोला, ये हमारा गोला हो गया, गोले के केंद्र हमने मान लिया r, ये हमारी त्रिज्या है। क्योंकि गोले में सिर्फ एक ही विमा पे निर्भर करेगा ये त्रिज्या पे। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, अगर त्रिज्या घटेगी तो आयतन घट जाएगा। अब हम जानते हैं कि गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। इसमें जो 4π/3 फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, r³ भी इसी पे हमारा आयतन निर्भर करता है। अब कह रहे हैं कि गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, क्योंकि आयतन में r³ है इसलिए हम यहाँ पर r × r × r 3 बार हम लिख सकते हैं इसको। अब चूंकि जब 20% की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा त्रिज्या इसकी? 80 × 80 × 80, इतना हो गया। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 80 × 80 × 80। जब इसका गुणा किया जाएगा हमारे, तो हम इसको जब प्रतिशत निकालेंगे तो हम 0 ये सब काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा 512 आ गया। अब क्योंकि प्रारंभ में है तो वहां पर कितना होगा? ये 1000, क्योंकि जब वहां हम 100 × 100 × 100 × लिखेंगे, 0 हम काट देंगे तो हमारा ये 1000 आ जाएगा। अब कितना कम है ये? घटा देते हैं इसको हम, ये हमारा आ जाएगा 10 से 2 गया 8, फिर यहाँ हमारा आ गया 9, 9 से 1 गया 8, ये हमारा 9 से 5 गया 4, 488 हमारा मान आ गया। अब चूंकि हमें प्रतिशत निकल रहा है ना, कम हो रहा है तो प्रतिशत कमी, तो कमी हमारी कितनी हुई? ये हमारी कमी है, कमी हमारी हुई 488 की, इस पे 1000 रुपये। प्रतिशत निकालना है इसलिए हम 100% से गुणा कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 हमारे कट जाएंगे, ये जब 0 कटेगा दशमलव यहाँ लग जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 48.8% की कमी हमारी है। प्रतिशत में 48.8% की कमी आ जाएगी। बस, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।